हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा बीजगणित के बारे में। अलजेब्रा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आज हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम रेलवे के ग्रुप डी के स्पेशल के लिए क्लास चला रहे हैं। यानी कि रेलवे स्पेशल क्लास चल रही है। उसमें आपका एग्जाम चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो और कांस्टेबल का, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का सोल्यूशन है और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन किस तरीके के लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है ये, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिखा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिएगा, कभी भी वैल्यू इस तरीके से दिया जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हो, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना ये जो a दिया है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2 कर दिया करें, आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, ए बराबर 3 है। तो करना क्या है, हमें ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, यानी कि 3 का वर्ग करना है, माइनस 2 करना है। 3 का वर्ग कितना होगा, 9, माइनस 2 करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, विकल्प हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी दिया जाए, x का वैल्यू क्या दिया है हमें, 2 माइनस रूट 3 दिया है, ठीक है, और x की जगह अगर वन अपॉन एक्स पूछा जाता तो आपको याद रखना इन दोनों का चिन्ह बदल जाता है। देखिएगा, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर x का वैल्यू कुछ दिया है रूट के अंदर और वन अपॉन एक्स का वैल्यू पूछा है, तो वो इस तरीके से आएगा जब भी इनका वर्ग करने पर अंतर एक आता हो। ठीक है, ये हर एक कंडीशन में अप्लाई होगा। जब जब आपका वर्ग करने पर इनका अंतर एक आएगा, जैसे 2 का वर्ग 4 और अंडर 3 का वर्ग 3 आएगा, तो इनका अंतर एक आया। तो मतलब x और वन अपॉन एक्स कभी भी आए तो हमेशा याद रखना यहाँ से सिर्फ चिन्ह पलटता है। ठीक है, चाहे ऊपर वाला लिख देते आप ऊपर लिखेंगे, नीचे अगर पलटना चाहें, अगर इसे ऐसा भी देखेंगे ना कि ऊपर 2 प्लस रूट 3 लिखा होता और नीचे वन अपॉन एक्स पूछा जाता, तो ये 2 माइनस रूट 3 ही आता। ये चीज़ आपका प्रैक्टिकल है, आपको करके देख लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे सिर्फ माइनस करना है। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना। तो इधर से ये पहला वाला कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 3, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, हो सकता है किसी में जोड़ने के लिए बोला जाए तो पहले वाले को डबल, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का पैटर्न बने, अगर माइनस क्वेश्चन में पूछा है तो हम पीछे वाले का डबल करते हैं, और प्लस वाला क्वेश्चन पूछा जाता तो पहले वाले का डबल किया जाता। बस जैसे इसका पीछे वाले का डबल करते तो 2 रूट 3 हो जाता कि नहीं, माइनस चिन्ह की वजह से माइनस आ गया। ठीक है, अगर पहला वाला पूछते तो 2 दूना 4 होता। ये चीज़ ही बनती है। ठीक है, हर बार याद रखना ये चीज़ बनती है। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि x ग्रेटर देन 1 और x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है अंडर रूट 29 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 29 दिया है अंडर रूट में, ठीक है। और इससे अगर हमसे एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू पूछा जाता तो हम क्या करते, इसी में वर्ग करते। मतलब जो हमने क्या देखा था, कभी भी इस तरीके का पैटर्न दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ठीक है, प्लस से जाते हैं प्लस में तब। तो हमें क्या करना है, इस अंडर रूट 29 का लिखा है, इसका वर्ग करना है, माइनस का 2 कर देना है। तो 29 का वर्ग करेंगे तो 29 आएगा, माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 27। ठीक है, अब ये प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, 27 आ गया। अब यहाँ से अगर हम x माइनस वन अपॉन एक्स में जाएंगे, तो अब याद रखना ये माइनस से जाएंगे तो माइनस करना पड़ता है 2, 27 में से 2 कम कर देंगे और अंडर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 में से 2 गया 25, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 5। जो 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही होगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। इनको क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है हमें, और क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन, उसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम एक्स से भाग करेंगे। यहाँ क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे एक्स से।
एक्स भाग करेंगे, एक्स भाग करेंगे, एक्स भाग करेंगे और एक्स भाग करेंगे। तो इसमें से पावर हट जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस इसमें से एक्स ही कट जाएगा, 4 बनेगा, प्लस ये 1/x ही रहेगा और 0/x को 0 ही लिखेंगे। ठीक है, हम एक काम करेंगे, अब 4 को उस तरफ भेज दें तो ये क्या लगा हमें, x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया, -4 का उस तरफ से इधर आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने पढ़ा है ना कि अगर इस फॉर्मेट में दिया हो क्वेश्चन और हमसे पूछा क्या जाए x² प्लस का 1/x², तो हम क्या करते हैं, a² -2 करते हैं, यानी कि 4 का वर्ग करना है, -2 कर देना है। तो 4 का वर्ग 16 होगा, -2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 2 कम होगा 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है ये किस तरीके का पैटर्न का बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं हम क्लास को, बहुत ही धांसू तरीके से बनाते जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू जो है वो 94 दिया है, तो x³ प्लस का 1/x³ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप याद रखना, एक बार में ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, x² प्लस 1 यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दिया है 194। जब भी हम इसकी पावर घटाते हैं, यानी कि 2 पावर में ले जाएंगे, जब 4 वाली पावर को 2 पावर में ले जाएंगे तो हमेशा याद रखना प्लस से प्लस में जाते हैं। अगर कम की तरफ, यानी कि 4 से 2 पावर में जाएंगे तो प्लस से प्लस में 2 प्लस किया जाता है, 194 प्लस 2 कर देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये बनेगा अंडरवुड 196 और इसका मतलब है ये बना हमारा कितना, 14। ठीक है, अब इससे भी अगर हम सिंगल पावर में जाएंगे, x + 1/x में जाएंगे, तो हमेशा याद रखना इससे भी हम पावर छोटी जा रहे हैं और प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इसमें फिर 2 जोड़ा जाएगा, 14 में 2 जोड़ देंगे और अंडरवुड कर देंगे। तो ये 14 और 2 16 अंडरवुड का, ये बनेगा 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गया कि x + 1/x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब हमसे पावर 3 के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको पता है अगर x + 1/x बराबर a दिया हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या उससे होता है, a³। यहाँ कैसे निकाला जाता है, a³ - 3a। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें जो 4 होगा वो हमारा a के काम में आएगा, यानी कि a के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, a³ - 3a, यानी कि 4 का घन करना है, -3 × a का मतलब 4। 4 का घन हमारा 64 होता है, -4 × 12 हो जाएगा। 12 जब 64 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 52। 52 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। शानदार तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी आसान भाषा में कर रहे होंगे। क्वेश्चन बड़े मज़ेदार हैं और सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 2x ब्रैकेट में x + y + z बराबर 250, 2y ब्रैकेट में x + y + z बराबर 100 और 2z ब्रैकेट में x + y + z बराबर 100। तो 3x + 6y + 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, इसको अलग तरीके से करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, तीनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया, सभी समीकरणों को जोड़ दिया। इस वाले को जोड़ देंगे, मतलब पहला वाला पक्ष पहली तरफ और दूसरा वाला पक्ष दूसरी तरफ। हम देखेंगे इसमें अगर पहला वाला पक्ष जोड़ेंगे तो 2x ब्रैकेट में x + y + z प्लस में 2y और ब्रैकेट में x + y + z प्लस 2z ब्रैकेट में, ठीक है, 2z ब्रैकेट में x + y + z बराबर जो होगा ये पीछे वाले पूरे जोड़े जाएंगे। इन तीनों को जोड़ते 250, 100 और 100 जोड़ेंगे तो ये 450 बन गया। अब इन सभी में आपका x + y + z कॉमन आ गया। ठीक, और इस तरफ क्या बना हमारा, देखो 2x, इसमें क्या है हमारा 2 भी कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर ले लें, x + y + z बचेगा इसमें। ठीक है, बराबर 450। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 से ये इसको काट देंगे तो ये बनेगा 225। तो x + y + z का इसका होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है, होल स्क्वायर हो गया, ये कितना 225 के बराबर। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसको अंडर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडरवुड आ जाएगा और इसका जो वैल्यू निकलेगा x + y + z का 15 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसका वैल्यू आ गया आपका 15। अब क्या है, सभी x और y z के माने निकालने हम। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इस पहले वाले समीकरण में अगर आप रखेंगे x का वैल्यू, x + y + z का वैल्यू, तो आपको इतने की जगह पर क्या आ जाएगा, 15 इंटू में क्या रहेगा 2x। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 2x
गुणे में कितना रहेगा 15 बराबर कितना होगा हमारा 250। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें 2x का वैल्यू है तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करें, 5 तिया 15, 5 से 5 25, 50 हो गया, 2 एकम 2, 2 से 25, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 25 बटा में 3, एक वैल्यू आ गया। दूसरे समीकरण से इस वाले समीकरण में रखेंगे तो 2y गुणे में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 है, बराबर 100। ठीक, तो 15 5 तिया 15 और 5 से 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 10, तो ये कितना 10 आया। तो हमने देखा कि y का जो वैल्यू आया हमारा यहाँ 10 बटा और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वैल्यू देख लें, 2z इंटू में रहेगा हमारा, फिर 15 रहेगा इसमें और बराबर में कितना 100, तो ये तो ऊपर वाला ही है ना, इसका तो मान ऐसा ही सेम है ना, तो इसका भी मान यही निकलेगा कि z बराबर 10 बटा 3। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपका हर एक के बटा में 3 है, अगर इन तीनों का वैल्यू निकाला जाए, अनुपात हटा देंगे, 3 3 3 सभी कट जाएगा, यानी कि इनका जो वैल्यू है 25, 10 और 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है x बराबर 25, y बराबर 10, z बराबर 10। अगर हम बात करेंगे इसमें पूछा क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 6y प्लस 15z बराबर इसका वैल्यू पूछा है 3 गुणे में x, 3 गुणे में x यानी कि 25, 3 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 गुणे 25 हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा गलती हो गया, ये गलती से यहाँ पर हमने क्या है सभी में 3 काट दिया है, ये 3 किसी में भी नहीं कटेगा, बटा में 3 रहेगा, जब भी तो ये वैल्यू बनेगा छोटा छोटा। ठीक है, आंसर नहीं तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लें, या तो इसमें 3 का गुणा कर देते तो आंसर बराबर हो जाता, तो हमें क्या करना है, ये काटेंगे नहीं, इसको हम जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, तो इसमें 25 बटा 3 ही लिख दें, प्लस दूसरा कितना है हमारा, दूसरा मान कितना है 6y, मतलब 6 गुणे में 10 बटा 3, दूसरा वैल्यू 10 बटा 3 है। ठीक, और तीसरा आपका कितना है 15, 15 गुणे में 10 बटा 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, ये 25 बनेगा हमारा। ठीक, यहाँ पर हम देख लें 25 हो गया पहला चीज़, दूसरा 3 से 3 दूना 6 और 2 दशहरम 20 बनेगा, 3 से 5 15, 5 दशहरम 50 बनेगा। इन सबको टोटल करें तो ये कितना होता है 95। 95 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, बेहतरीन है, आपको कैलकुलेशन बेस आधारित क्वेश्चन है, आपको थोड़ा स्पीड से लगाना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 8, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होगा बटा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू लिखा है ना आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटा में जो होगा, इसमें देखो एक काम करेंगे, इस नीचे वाले में से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर पहले ये वाले लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये जो ऊपर वाले का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और आपका नीचे भी यही चीज़ दिया है माइनस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से ये वाला पूरा घट जाएगा, तो क्या बनेगा आंसर माइनस ए बी सी के बराबर, क्योंकि माइनस से ऊपर भाग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी क्या किस में आएगा आंसर माइनस में। ठीक है, तो माइनस बाहर ही रहेगा, ए बी सी को जोड़ देना है 5 प्लस 4 प्लस 8, तो आपको क्या करना है माइनस का 17 इसको आंसर कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और बहुत ही जल्दी हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी उसी तरीके का है, बस आपको समझना है ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ तो आपको दिया है, क्वेश्चन में आपसे इसके बारे में पूछा है। ठीक है ना, पूछा क्या है वो देखें पहले, ए स्क्वायर बटा बी सी
प्लस बी स्क्वायर बटा में ए सी प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें -3 इसके बराबर वैल्यू हमसे पूछा है, तो आप एक काम करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है ना ये वाला, इसी समीकरण को उठा लें आप, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बटा में बराबर में 0। एक काम करेंगे, हर एक के नीचे हम ABC से भाग कर देंगे, हर एक को ABC से भाग कर देंगे, हर एक को, ठीक, हर एक संख्या को हमने क्या है ABC से भाग कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक ए हट जाएगा तो ए स्क्वायर बटा में BC बचेगा, प्लस इसमें से एक बी हट जाएगा तो बी स्क्वायर बटा में AC बचेगा, प्लस सी स्क्वायर बटा में, यहाँ पर एक सी हट जाएगा तो ये बनेगा AB माइनस, ठीक है, और इसमें से ABC पूरा ही घट जाएगा तो ये बनेगा 3 और यहाँ पर आएगा 0। तो अब हमें क्या है, देखो ABC वाला चाहिए तो इसको हम उस तरफ भेज देंगे, तो जो वैल्यू आएगा इसका आंसर बराबर में ये क्या, माइनस का सी स्क्वायर बटा में AB होगा कि नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझें, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप ऐसे समझ लें, देखो आपको यहाँ से हम क्या है पूरा आंसर बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला वाला बचा, क्या बचा, ए स्क्वायर बटा में BC प्लस में बी स्क्वायर बटा में AC, ठीक है, और माइनस का 3 बराबर जो होगा ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा सी स्क्वायर बटा में AB, वो भी किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा ना, क्योंकि माइनस ही हो रहा है, तो सी स्क्वायर वाला आंसर होगा बटा में आएगा आपका AB, सी स्क्वायर बटा में AB। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बस आपको क्या है कैलकुलेट करना था दोनों तरफ ABC से भाग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वास्तविक ABC के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस ये है, तो A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा इसके स्क्वायर का। अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ क्या करें, आप तुलना कर दें, ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं तुलना करने पर, तो पहला वाला पद पहले वाले से, यानी कि ए स्क्वायर जो बराबर है वो AB के बराबर होगा, दूसरा बी स्क्वायर जो होगा वो BC के बराबर होगा, और यहाँ सी स्क्वायर जो होगा वो CA के बराबर होगा। देखो यहाँ पर पावर जो स्क्वायर लिखा है एक ए हट जाएगा तो यहाँ ए बराबर बी मिलेगा, बी स्क्वायर से बी पावर हट जाएगा तो बी बराबर सी हो जाएगा, ऐसे ही सी स्क्वायर से सी पावर हट जाएगा तो ये सी बराबर ए हो जाएगा। तो इन तीनों समीकरण को देखा जाए अगर, तो यहाँ ए बराबर बी बराबर सी निकल कर आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमसे पूछा है, यानी कि आंसर हमें सारे के सारे ए के अंदर दिए हैं, ए के मान में दिए हैं, तो सभी को ए के टर्म में चेंज करें, तो ए तो है ही, बी को भी ए लिख लें और सी को भी ए लिख लें, ठीक है। तो 3A हो जाएंगे ये हमारे, और वर्ग हमारा है ही, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो 9A स्क्वायर, ठीक है, 9A स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बन सकता है, और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है अगला, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2A प्लस बी प्लस सी है, तो A प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, ठीक है ये आपका थोड़ा बेसिक से होगा, आप ऐसे समझ लें, इस वाले को क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन में ये जो लिखा है ना इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस इस 3 को हम अभी थोड़ा लिख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे +3 लिख देंगे। अब देखो ये 2ABC तीनों में गुणा होगा इस 2 का, तो ये 2A 2B 2C होगा, लेकिन हम इसी तरफ ले आएंगे तो -2A हो जाएगा, -2B होगा, -2C हो जाएगा, ठीक है, बराबर में ही होगा 0। अब एक काम करेंगे, इस वाले 3 को हम एक कितनी बार, 3 बार लिख लेंगे, वो भी प्लस में, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर इसके साथ -2A और प्लस में एक ए लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 2B लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 2B, और प्लस में फिर एक और लिखेंगे, ठीक है, एक और एक 2 हो गया।
अब प्लस में सी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2c लिखेंगे और प्लस में 1 लिखेंगे बराबर 0। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये a माइनस 1 का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर b माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये प्लस लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो वैल्यू निकलेगा इससे निकलेगा, ठीक है, इनसे, ठीक है। तो यहाँ a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो क्योंकि स्क्वायर करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, 0 का तो एक a माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ निकलेगा a बराबर हमारा 1। ऐसे ही b बराबर क्या होगा 1, ऐसे ही c बराबर होगा 1, ठीक है। स्क्वायर 0 का तो अंडर रूट होगा नहीं। हमसे पूछा था क्या, a प्लस बी प्लस सी, इसका वर्ग चाहिए हमें। तो करना क्या है हमें, 1 प्लस 1 प्लस 1 इसका वर्ग चाहिए तो हमें कितना, 3 का वर्ग होगा। 3 का वर्ग का मतलब कितना, 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, वर्ग नहीं, आंसर तो सिर्फ हमें नॉर्मल में चाहिए था ना, तो इसको हम मिटाएंगे दोबारा। सिर्फ उस पर वर्ग नहीं पूछा है किसी भी क्वेश्चन पे, मतलब इसमें किसी में वर्ग नहीं पूछा है, सिर्फ नॉर्मल पूछा है, तो हमें 1 प्लस 1 प्लस 1 करना है, बस 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। स्क्वायर नहीं पूछा था क्वेश्चन पर, देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है क्वेश्चन a प्लस बी बराबर 10 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका 68 है, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है ए क्यू प्लस का बी क्यू का जो वैल्यू होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, ए प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। एक ये फॉर्मूला है और एक आपको अलग से फॉर्मूला पता होगा कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का ए इंटू बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलता है, आपको पता है ना, एक फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मल, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर लिख दें हम यहाँ पर 10 है, 10 का वर्ग कर देंगे, माइनस इसमें a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 68 घटा देंगे, तो ये जो होगा 2ab के बराबर हो जाएगा। 10 का वर्ग 100, 100 में से अगर 68 घटाएंगे तो ये बनेगा 32, 32 जो होगा 2ab के बराबर। 2 से इसे डिवाइड करते हैं 16, मतलब ab का जो वैल्यू आया हमारा कितना आ गया, 16, ठीक है। अब 16 हमारे पास वैल्यू आ गया, बाकी का वैल्यू दिया था, देखो a प्लस बी का वैल्यू 10 दिया था, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 68 दिया था, माइनस ए बी का वैल्यू कितना आ गया 16, बस इसका ही तो गुणा करना है, तो 10 तो गुणा रहेगा, इसमें 68 में 16 जाएगा, ये 52, और 52 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 520। 520 जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बनते हैं और ये एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बटा में वाई जेड, वाई स्क्वायर बटा में जेड एक्स और जेड स्क्वायर बटा में एक्स वाई है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन ये दिया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर आपको क्या करना है, देखो इस वाले पद में एक्स का ऊपर एक्स के नीचे गुणा करेंगे, तो एक्स ऊपर स्क्वायर में है, एक्स का गुणा करेंगे तो इसमें एक्स क्यू बनेगा और नीचे गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड बनेगा। क्यों, इससे ऊपर और नीचे एक्स एक्स से गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में करेंगे वाई वाई से गुणा, तो ऊपर हमारा वाई क्यू होगा, नीचे एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही फिर तीसरे वाले में जेड करेंगे तो जेड क्यू बनेगा, नीचे एक्स वाई जेड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड ही आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू। और आपको पता है कभी भी कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ये जो मान है हमारा, इसका जो मान होता है वो 3xy के बराबर होता है, 3xy जेड के बराबर होता है, और बटा में एक्स वाई जेड हमारे पास है ही, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड हट जाएगा, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके का पैटर्न कई बार पूछा भी जाता है, तो आपको इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ए बी सी बराबर 168 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे जल्दी से देखें।
अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो ए बी का वैल्यू है ना ये अलग से दे दिया, और यहाँ पर भी अगर हम सी को वैल्यू 0 मानेंगे तो यहाँ से ये हटेगा, ये भी यहाँ पर 94 और यहाँ से ये 0 हटेगा, तो यानी कि इसका तो वैल्यू हटा ही दिया है, तो इसको नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अब अलग तरीके से। इसको क्या है, डिटेल फुल सॉल्यूशन में करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ पर हम बात करें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर ये होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारे पास इनका तो वैल्यू दिया है डायरेक्ट, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लगाना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। ये आपका सही से नहीं लिख रहा है, सी ए, ठीक है। तो हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी थी, ए प्लस बी प्लस सी की, तो 17 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2 गुणे में ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी थी 94। तो देखो अब सीधा कैलकुलेट करें, 217 का वर्ग 289, इसमें से 94 का डबल घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा, 17 का वर्ग 289 माइनस 188। तो इनका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 101, 101 बनेगा ना, 101, 101, ठीक है। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हैं, तो इसे लिख लेते हैं। अब क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर माइनस लिखा है 3 गुणे में ए बी सी का मान कितना है 168 है। अब देखो सॉर्ट कर रहे हैं, बाकी आप समझ लेना। और इसके बाद बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 17 है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का वैल्यू कितना 101 है, और माइनस का ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 94 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 गुणे में यहाँ 94 में 107 में 101 में से 94 घटाएंगे 7 बनेगा, तो ये कितना 119, और यहाँ से ये 3 गुणे 168 जो है यहाँ पर कितना होगा माइनस 504, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा जुड़ने को, ठीक है। जब ये जुड़ेगा इसके साथ तो कितना होगा 119 और प्लस 504, तो ये जोड़ेंगे तो ये बनेगा 623, ठीक है। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा था वो किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लिखा हमने समय बचाने के लिए, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 623, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, अब इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। ये एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू, यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई ये लिखेंगे इस फॉर्मूले में। और इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 है, तो इसका मतलब है ये x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, ठीक है। इसका गुणनखंड जो होगा फैक्टर 2 बनेंगे, 5 को क्या करेंगे 2 और 3 में तोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। एक्स एस की पावर 4 और माइनस 16 है, तो इसे हम 16 को 4 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझें, यहाँ एक्स स्क्वायर का डबल कर देंगे, तो हम क्या करेंगे इसे अब ऐसे लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और नीचे जो बनेगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो अभी देख रहे हैं माइनस से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया। ऊपर क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। साथ ही साथ क्या बचा हमारा एक्स प्लस 2 बचा, और इसका एक्स माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक बार एक्स प्लस 2 प्लस में और एक बार एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2, और बटा में क्या है हमारा एक्स माइनस 2।
तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला एक बार और हट जाएगा, बाकी का इसका इसमें गुणा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन बेस था। ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पर ये क्या है, एक्स प्लस वाई 2 का होल स्क्वायर, ये उसको आएगा जो ज़्यादा इनका कैलकुलेशन करना जानता होगा। और इस तरीके से आपका आंसर होगा आपका ये वाला प्लस वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। यहाँ लिखा है एक्स समीकरण जो है, यदि एक्स समीकरण इतने बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यू माइनस का 1 एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी देखा था कि इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, हमने सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूरे समीकरण में एक्स से भाग करना होता है। ठीक है, एक्स से भाग कर देंगे, इसमें भी, इसमें और इसमें भी, सभी में एक्स से भाग कर दिया तो एक एक्स से ये हट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा एक्स माइनस, इसमें 2 हटा दिया, 2 बचा, प्लस में 1/x बचा, और यहाँ पर ये 0। हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आया, 2। तो जब ये 2 आ जाए फिर हम क्या करते हैं, जल्दी से बताएं। अब हमसे जो पूछा है x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, और हमसे q में पूछा है माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें माइनस में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें पहले माइनस में ले जाना पड़ेगा। तो इसका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें, कि आप इसे वैल्यू पुटिंग से कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं इस x की वैल्यू इन दोनों की जगह अगर 1 पुट कर दें, अगर 1 प्लस 1/1 जो होगा कैलकुलेट होकर 1, और यहाँ पर भी 1 बनेगा तो ये 2 बनेगा, यानी कि बराबर में 2 दिया तो ये वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें भी आप 1 रख दें और इसमें भी आप 1 रख दें, तो ये हमारा 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 1/1। तो ये जो बनेगा 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। आंसर तो क्या है आपका 0 है। ठीक है, अब देखो इसमें ज़्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि पहले आपको 2 बनाएंगे फिर 1 बनाएंगे फिर आप क्यू बनाएं, क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ से भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0 है, तो P6 प्लस Q6 माइनस R6 प्लस भागे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। आप एक काम करें, आपको मान लें अगर आपका ये स्क्वायर पावर है ना, हटा दें, अगर 2 का पावर इसमें से हटा दें, इसमें हटा दें, इसमें हटा दें, इसमें 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, सभी में से ये हटा दें, तो इसका मतलब या तो पावर का होल क्यू कर लीजिए या पूरा पावर हटा दीजिए। तो इसका मतलब ये जो बनेगा P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0 रहेगा। और ये जो बनेगा इस तरीके से, हमें पूछा क्या जा रहा है, पी क्यू प्लस का क्यू माइनस का आर क्यू और बटा में पी क्यू आर, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, जब यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस लिख दिया है तो ये हमारा ऊपर का जो वैल्यू होगा वो माइनस पी क्यू आर 3 पी क्यू आर के बराबर होगा। नीचे हमारा पी क्यू आर है ही, अगर पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा तो हमारा -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83 है, तो एक्स वाई माइनस 1/x वाई का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस का 1/x वाई। तो अब देखो प्लस से माइनस में जाना है तो माइनस करेंगे हम। ठीक है ना, हमने क्या बोला था, अगर जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 18 लिखा होता और हमसे x माइनस 1/x पूछा जाता, तो हम क्या करते, इसमें से 18 में से 2 कम कर देते और माइनस का अंडरवुड लगा देते साथ में, तो ये 16 बनता अंडरवुड का, तो ये बनेगा 4 आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसमें करना था। ठीक है, तो क्या करना है, बस जो 81 है उसमें से 2 घटा देना है और वर्गमूल कर देना है। तो सॉरी 81 नहीं था, 83 था, माफ़ कीजिए, यहाँ 83 रहेगा, -2 करेंगे और इसे जो वर्गमूल कर देंगे तो ये बनेगा 81, इसका वर्गमूल आएगा 9। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, और यहाँ पर 8x क्यू प्लस का 18x वाई प्लस का वाई क्यू माइनस 27 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आप ऐसे समझे, क्वेश्चन को उठाएं, यहाँ पर 2x प्लस का वाई माइनस 3 बराबर 0 लिखा है। हम एक काम करेंगे, 2x प्लस का y बराबर निकालेंगे तो ये 3 इस तरफ आ जाएगा, 3 बनेगा, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो ये कितना बनेगा 8x क्यू, फिर वाई क्यू, फिर 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है, 3 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बनेगा 3a स्क्वायर बी, अगर यहाँ करेंगे
तो 2 दूना यहाँ पर ऐसे समझें, फॉर्मूले बेस पे कर दें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab, ए इंटू बी कितना होगा 2x, अच्छा यहाँ पर लिख दें पहले, ठीक है, 2x इंटू में y, और ब्रैकेट में कितना होगा 2x प्लस का y। अब इस तरफ कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, 3 का घन कितना 27 होगा, अब कर देंगे, ठीक है, 8x क्यू प्लस का वाई क्यू, अब 3 दूना 6, 6 का गुणा करना है 2 में, 6 दूना 12, 12 होगा और एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, तो इतना आ गया। चलिए एक काम करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे लिख दें, आपका ये 12 लग रहा है ना, इंटू में एक्स 12 नहीं, आप ऐसे करें, इसको 12 भी नहीं लिखें, 3 दूना 6 इंटू में एक्स वाई का जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। चलिए एक काम करते हैं, इतना ही लिखा रहने दें, ठीक है, हम करें ऐसे, देखो 6 तो आ ही गया और साथ में इंटू में एक्स वाई है, लेकिन आपका 2x प्लस वाई जो है ना, यहाँ से 3 ले लें आप, ठीक है, 2x प्लस वाई का जो वैल्यू है 3 यहाँ पर ले लें, देखो आपको ये है ना, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया ना हमने, यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ 2x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा ये इस तरफ 3 आ जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा ना वैल्यू, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ठीक है, 3 पुट कर दिया, यहाँ पर 27, अब हम क्या करेंगे 36 18x, ठीक है, तो ये 8x क्यू, अच्छा यहाँ पर अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो ये हमारा फॉर्मूले में पुट किया हमने, ठीक है, 3ab, चलिए इतना हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसमें क्या करेंगे 18x, और यहाँ पर क्या होगा बराबर में, अच्छा ये क्या है 3 हो गया ना, बराबर में 27, तो बस यही तो है, इस तरफ 27 को माइनस करेंगे क्योंकि यही तो बोला गया था, तो ये जो है इतना क्वेश्चन में भी दिया था कि 8x क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 36 18 एक्स वाई माइनस का 27 बराबर ही क्या होगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर होगा, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ लिखा है आपका, यदि 3a प्लस 4b बराबर 2 दिया है, ए बी बराबर 1/36 दिया है, तो 27 ए क्यू प्लस का 64 बी क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है ना उसी से सॉल्व करें इससे, तो आपको लिखा है 3a प्लस 4b बराबर 2 दिया है आपका, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या है घन कर देना है आपका, ठीक है, क्यू कर देना है, तो 3 का घन कितना होगा 27 ए क्यू प्लस 4 चौके 16 चौके 64 बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 4 तिया 12 तिया 36 ए बी हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मतलब 3a प्लस बी, ठीक है, और बराबर में क्या चाहिए था हमें, बराबर ये क्या होगा, इसका घन 2 का घन कितना होगा 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो इतना तो वैल्यू हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो इतने का तो मान निकालना है, ठीक है, तो बाकी का आधा सॉल्व कर देंगे, इसको हम बराबर इतना ही सेम सेम चलाते रहेंगे, तो हम इसको लिखेंगे नहीं अब, ठीक है ना, इसको अब लिखेंगे नहीं, तो 36 का यहाँ पर प्लस का 36 लिखा है, गुणे में ए बी का मान, देखो यहाँ पर ए बी का मान 1/36 दिया है, गुणे 3a प्लस बी का मान 4b है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना ये जो वैल्यू है ना 3a, देखो यहाँ प्लस 4b दिया था, तो इसका जो वैल्यू है ना 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे बराबर में 8, तो देखो इस 36 से 36 कट जाएगा, इसका 2 बनेगा, 2 हम उस तरफ भेजेंगे, तो क्या करेंगे 8 माइनस 2 कितना होगा हमारा 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये हमने बार बार लिखा नहीं, बाकी आप समझ लेना, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 है, ए बी बराबर 9 है, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आप बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का कमेंट करना है आंसर में, और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें